नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। अखंड सुहाग और मनोवांछित वर की कामना का त्योहार कजली तीज की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं कजली तीज की कथा का, तो आइए सुनते हैं। कजली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रख सकती हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज मनाई जाती है। ये पर्व जन्माष्टमी से 5 दिन पहले और रक्षाबंधन के 3 दिन बाद आता है। तो आइए आप सुनते हैं कजली तीज की व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज पर उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज का व्रत है और आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि आप चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू कहीं से भी लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से सत्तू लेने के लिए निकला। वो साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सत्तू बना लिया और चुपके से निकलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। आवाज़ सुनकर साहूकार आया और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। फिर ब्राह्मण ने सफाई देते हुए कहा, मैं चोर नहीं बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज का व्रत है, इसीलिए सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बना कर ले जा रहा था। जब साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसे वाकई ब्राह्मण के पास से सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र स्वस्थ थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था वो अपाहिज था। साथ ही उसका चरित्र भी खराब था। उसे वैश्यागमन की लत भी थी। एक वैश्या पर आसक्त होकर उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। उसके बाकी सभी भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसके इस बुरे शौक के कारण कोई भी उसे मतलब नहीं रखता था। उसकी इसी बुरी आदत के बावजूद भी उसकी स्त्री उसकी सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी का बहुत ही सुशील और पतिव्रता नारी थी। वो पति को परमेश्वर मानकर उसकी हर बात मानती थी। अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए वे स्वयं अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करके वैश्याला ले जाया करती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उसकी पड़ोसन ने भाद्रपद मास की कजली तीज का व्रत करने का सुझाव दिया। उसने उससे कहा कि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे लोग कजली तीज और सतूड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, उसका व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी कष्टों का नाश होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहकर उसे व्रत का सारा विधान बताया। जब कजली तीज आई तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया, परंतु उसके पास सतुआ बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कारण वह सत्तू न बना सकी। जब शाम को पूजन करने लगी तब उसके पति ने उससे कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो, मुझे उस वैश्या के घर लेकर चल। पति का आदेश मानकर उसने पूजन समाप्त करी और अपने पति को लेकर उस वैश्या के घर लेकर पहुंच गई। उस दिन उसका पति उसे वापस घर जाने की आज्ञा देना भूल गया, तो वह वही उस घर के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वहां खड़े खड़े मन ही मन वो तीज माता का ध्यान करने लगी। उससे पूजन में जो कमी रह गई थी उसकी क्षमा मांग रही थी और मन ही मन अपनी सुखी वैवाहिक जीवन की मां से कामना कर रही थी। वो अपने विचारों से खोई हुई थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और नदी पार करके वो आई थी। उसमें पानी का स्तर बढ़ने लगा। नदी में उफान आ गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, आवतारी जावतारी दोना खोला पी, पिया प्यारी होए। आकाशवाणी सुनकर उसने देखा कि नदी पर एक दोना तैर रहा है। उसने उसे उठाया और उसमें दूध था। उसने आकाशवाणी के अनुसार उस दोने का सारा दूध 7 घूंट में पी लिया। दूध पीने के बाद उसे चमत्कार का सा अनुभव हुआ।
वहाँ उस वैश्या का मन बदल गया और उसने उसके पति का सारा धन उसे वापस देकर वहाँ से जाने को कह दिया और स्वयं गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो पत्नी अपने पति को लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगा। उसके पति के मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान का भाव आने लगा। उसने वैश्यागमन का विचार छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा। अपनी सभी बुरी आदतों को उसने त्याग दिया। तीज माता की कृपा से उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और वो दोनों सुख से एक साथ रहने लगे। उससे इस व्रत के विषय में जानकर कई स्त्रियों ने कजरी तीज का व्रत रखना आरंभ कर दिया और वह स्वयं भी हर वर्ष कजरी तीज का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजरी नाम का एक वन था। इस जगह का राजा दांदुरे था। इस जगह में रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गीत गाते थे, जिससे उसकी इस जगह का नाम चारों ओर फैले और सब इसे जाने। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उनकी रानी नागमती सती हो गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत दुखी थे और इसके बाद से कजली के गाने पति पत्नी के जन जन के साथ के लिए गाए जाने लगे। इसके अलावा एक और कथा इस तीज से जुड़ी है। माता पार्वती शिवजी से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिवजी ने उनके सामने शर्त रख दी और बोला कि अपनी शक्ति और प्यार को सिद्ध करके दिखाओ। तब पार्वती ने 108 साल तक कठिन तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने पार्वती मैया से खुश होकर इसी तीज को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इसीलिए इसे कजरी तीज कहते हैं। बड़ी तीज को सभी देवी देवता शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो ये थी कजरी तीज की कथा। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरती सभी भक्तों के जीवन से मैया पार्वती उनके कष्टों का निवारण करें। तो बोलिए तीज माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में जय मैया पार्वती लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ पार्वती आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आपको कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।